जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विमर्श का विषय है वो है कि जहां एक तरफ महाकुंभ में 58 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके, वहीं दूसरी तरफ अब जितनी ही संख्या बढ़ते जा रही है उतना ही अखिलेश यादव और सनातन विरोधी पार्टियों के पारा चढ़ते जा रहा है। उनको इतना क्रोध आ रहा है और उनको कहीं न कहीं अव्यवस्था में किसी प्रकार की चूक मिल जाए उसका फायदा उनको 2027 के चुनाव में मिले। अब एनजीटी की रिपोर्ट आई कि गंगा का पानी स्नान के लायक भी नहीं है, और आचमन की तो बात ही छोड़ो। ऐसे में देश के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक अजय कुमार सोनकर ने, जो कि पद्मश्री सम्मानित है, उन्होंने कहा एपीजे अब्दुल कलाम के साथ वैज्ञानिक विमर्श करने वाले पद्मश्री अजय कुमार ने अपनी लैब में यह सिद्ध कर दिया कि न केवल स्नान के लिए शुद्ध है अपितु अल्कलाइन वाटर जैसा शुद्ध है। मतलब उन्होंने 5 घंटे के लिए नमूने लेकर अल्कलाइन वाटर जैसा शुद्ध बताया। अपने सर्वश्रेष्ठ लैब में शुद्ध कर मोती उगाने की दुनिया में जापानी वर्चस्व को चुनौती देने वाले शीर्ष भारतीय वैज्ञानिक संगम नोज और अरैल के साथ 1-2 नहीं अपितु 5 घाटों से गंगा जल कलेक्ट किया है, और डॉक्टर अजय सोनकर ने लगातार 3 महीने से यह शोध जारी रखा है। गंगा जल सबसे शुद्ध है, यहाँ नहाने से किसी प्रकार का, उन्होंने साबित किया है कि नहाने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में ले जाकर के यहाँ के जल को वो अपना चेक किया जा सकता है। प्रयोगशाला में इसकी सभी प्रकार से शुद्धता की पुष्टि होगी। बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा जल की स्वच्छता बरकरार है। मतलब वैसे भी सबको मालूम है गंगा जल में बैक्टीरियोफेज ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इसमें तमाम प्रकार के कीटाणु जो भी आते हैं वो मर जाते हैं, और न तो बैक्टीरियल ग्रोथ देखी गई और न ही जल में पीएच स्तर जो इसकी अम्लता होती है उसमें कोई गिरावट आई है। गंगा तल में 11 प्रकार के बैक्टीरियल फेज मौजूद हैं जो किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। 8.5 से 8.6 पीएच पाया गया। मतलब उन्होंने जो शोध किया है अपने लैब में, उसमें जो उसकी पीएच है, अम्लता है, 8.4 से 8.6 पाई गई है। जल के नमूने को 14 घंटे तक एक्यूबेशन तापमान पर रखने के बाद भी उसमें किसी प्रकार का हानिकारक बैक्टीरिया की वृद्धि नहीं हुई। न सिर्फ स्नान के लिए सुरक्षित है बल्कि इसके संपर्क में आने से त्वचा संबंधी रोग भी नहीं होते। एनजीटी
अब इसके बाद उन्होंने कहा कि एनजीटी ने कहा था कि गंगा संगम का पानी नहाने लायक नहीं है, जिसका यूपी पीसीबी ने विरोध किया, उसको झुठलाया। अच्छा, डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने कहा कि अगर पानी नहाने लायक नहीं होता या इसमें बैक्टीरिया होती, जहरीला होता, तो 57-58 करोड़ लोगों ने स्नान किया तो अब तक देश में हाहाकार मच गया होता और अस्पतालों में पैर रखने का भी जगह नहीं मिलता। वैसे परसों के दिन डॉक्टर अजय कुमार सोनकर की रिपोर्ट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में रखा। उन्होंने कहा कि देश में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, ये सिर्फ महाकुंभ और सनातनियों को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, जो कि ये उनके मंसूबे कभी सिद्ध नहीं हो पाएंगे। जैसा इसके पहले उन्होंने कहा कि जैसे जब राम मंदिर निर्माण की बात हो रही थी तो उसका विरोध कर रहे थे, जब राम मंदिर का निर्माण माननीय न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बना तो भी उसका विरोध करते रहे, और निर्माण में जब उनको प्राण प्रतिष्ठा में जब उनको निमंत्रण दिया गया तो भी वो लोग अभी तक राम मंदिर नहीं गए। मतलब ये कहीं न कहीं सनातनियों के अपमान के लिए हमेशा कुचक्र रचते रहते हैं। और वहीं अखिलेश यादव ने जो कहा कि अब अगर इतना ही शुद्ध है संगम का जल तो बीजेपी के नेताओं को दवा की तरह इसको यूज करना चाहिए, टैंकर भर के मंगवा लेना चाहिए। तो वैसे सारे सनातनी जानते हैं कि गंगा मोक्षदायिनी है, ये अविरल है, ये कभी अशुद्ध नहीं हो सकती, ये अल्कलाइन वाटर जैसी है। और ये बात डॉक्टर अजय कुमार सोनकर की रिपोर्ट ने भी साबित कर दिया। तो वहीं आरएसएस के प्रवक्ता इंद्रेश कुमार ने भी कहा कि जो मृत्यु कुंभ कह रहा है महाकुंभ को, उनकी मेंटालिटी है, इनके लोगों की अदूषित मानसिकता है, क्योंकि इनको सनातन का प्रादुर्भाव अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी ये जो गंगा है या जो महाकुंभ है, ये सदियों से चले आ रहा है और सदियों तक ये चलता रहेगा। ये अविरल है, अविनाशी है, और भगवान शिव के लटाओं से निकली हुई गंगा ये कभी अपवित्र नहीं हो सकती। वैसे अगर गंगा का जल कोई बोतल में भी भर के लाता है, 5 साल भी रखता है, तो उसमें कभी किसी प्रकार की बैक्टीरिया या कीटाणु नहीं पाए जाते हैं। तो ये आने वाले समय में 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये सनातन का और महाकुंभ का एक बड़ा प्रचार प्रसार करने वाले हैं। इसके लिए अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं और अखिलेश यादव कहते हैं कि दिल्ली वाले और लखनऊ वाले में आपस में अनबन है, दोनों एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है। जबकि उसी महाकुंभ में 5 फरवरी को आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहा के गए। देश के अनेक कोने कोने से लोग आ रहे हैं, विदेश की धरती से लोग आ रहे हैं, और जितना बेहतरीन व्यवस्था हुई, मतलब बार बार प्रोपोगंडा करने का प्रयास किया गया। हाँ, एक खबर और है कि उसमें महाकुंभ में कुछ लोग आपत्तिजनक वीडियो बनाकर टेलीग्राम पे 2000 में एक वीडियो बेचने का दावा कर रहे। ये बहुत ही गलत है। ऐसे सनातन द्रोहियों पे अब पुलिस भी एक्शन हो गए शुरू कर दिया है। 113
सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले गए हैं, चिन्हित किए गए हैं, जो ब्लॉक किए गए हैं, और 3 व्यक्ति उसमें पकड़े गए हैं। जो एक मुख्य आरोपी है चंद्र प्रकाश फूलचंद, अभी वो उसको अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है, और भी 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। मतलब वहाँ पे जो माताएं बहनें अब महाकुंभ में गई है, अब थोड़ी तो बाहर होने के नाते वहाँ किधर भी स्नान कर रही है, और उनका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसको सोशल मीडिया में बेचने का दावा करने वालों पे अब यूपी पुलिस भी सक्रिय हो गई है। और ख़ास तौर से यूपी जीडीपी प्रशांत कुमार खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, और कैलिफोर्निया को उन्होंने ईमेल करके पूरी डिटेल मांगी है कि जो भी ऐसी हरकत कर रहे लोग, जो भी इसमें इन्वॉल्व हुआ है, उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। और योगी पुलिस किसी भी सूरत में किसी को भी छोड़ने वाली है नहीं। तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि ये महाकुंभ सभी सनातनियों का है, इसको बदनाम न करें। और जो भी अभी स्नान करने जा रहे हैं तो लापरवाही न करें, और समापन पूर्णाहुति ढंग से हो, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, ऐसी हमारी सभी से निवेदन है। आप लोगों को हमारा वीडियो कंटेंट कैसा लगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।